दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक ब्लॉग के लिए बनाने के लिए मैं बाहर आ गया हूँ। तो आज सोच रहा हूँ कि इधर एक जंगल से होते हुए बीच में से थोड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो थोड़ा नेचर का आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फिर एक मैडम का आदेश है, उधर कोई ए मॉबलर स्टोर है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसके अंदर से आपको मैं वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, किस किस तरह से चीज़ें हैं, और उस एरिया का भी दिखाऊंगा। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये आज एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग, खासकर इंडिया में जो लोग हैं, मेरे भाई लोग, रिश्तेदार, दोस्त और सबके रिलेटिव, सबको मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें। और हर ब्लॉग में मैं एक छोटी सी टिप्स दिया करूँगा। तो एक टिप्स यही है कि जैसे ही आपको कोई वायरल के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप उसको एज ए कोरोना टाइप ट्रीट करना शुरू कर दें, और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले करके आप वो मेडिसिन का कंज्यूम करना शुरू कर दें। और आई ट्रस्ट एंड आई हैव सीन ऑल्सो कि हमारे जानने वाले कई लोग हैं जिन्होंने जब तक टेस्ट कराया और जब तक उनकी रिपोर्ट आई कोरोना की, तब तक वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव ही रिपोर्ट उनकी आई, तो यानी कि वो क्योर हो गए। तो मैं सिर्फ आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो आज की टिप्स है वो यही है। अगर थोड़ा सा भी वायरल के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो ट्रीट दैट एज लाइक कोरोना सिम्टम। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा पैदल का रास्ता है। अल्लाह सेंटर है नियर में, उसके पास हम जा रहे हैं। वहाँ पर एक ए मॉबलर शॉप है जहाँ पर जाके हम फिर उसमें कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे। तो ये देखो आप, रास्ता यहाँ से जा रहा है, और उस स्टोर में पहुँच के मैं फिर आपको थोड़ा सा वहाँ के उसमें दिखाऊंगा। यहाँ का वन ऑफ द गुड स्टोरों में आता है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अफोर्डेबल हैं, सभी लोग उसको ले सकते हैं, और एक अच्छा स्टोर है। मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टोर में आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं। ये देखो दोस्तों कि मैं अब जो है अल्लाह ब्रू सेंटर पे उतर गया हूँ, और आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं जो है कहाँ से उतर के आया। ये देखो, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है और रोडें दिख रही हैं ऊपर से, तो मुझे यहाँ से मैं आया हूँ नीचे उतर के। तो आपको अब ये देखोगे कि ये रास्ता है बिल्कुल जंगल का, मेरे अपार्टमेंट से नीचे उतरने का। और अब हम ये सेंटर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सेंटर हैं, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और चलते हैं ए मॉबलर स्टोर में। फिर वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं अल्लाह ब्रू जो जगह है उस जगह पहुँच गया हूँ, और ये नीचे आप देखो, ये नीचे हाईवे है, पूरी गाड़ियाँ आपको दौड़ती हुई नज़र आएंगी। और ये हाईवे जो है स्वीडन स्टॉकहोम की तरफ जाता है। ये देखिए, सामने आपको जो है मैकडी नज़र आएगा, और अब मैं हाईवे में हूँ। और ये देखिए मेरे सामने आपको ए मॉबलर स्टोर नज़र आ रहा है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं जाऊंगा और देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बस अब मैं ए मॉबलर स्टोर में बिल्कुल पहुँच गया हूँ। अब इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं
किस तरह का स्टोर है, क्या क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है। और हम पहले कभी आए नहीं थे, तो पहली बार आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचर के साथ साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँगा जो यहाँ के बड़े स्टोर्स हैं, जहाँ पे काफ़ी तरह के सामान हमको मिलते हैं। तो अब हम इस स्टोर के अंदर जाएंगे। ये है जी ए मोबलर स्टोर, और मुझे शायद मास्क लगाना पड़ेगा पहले। ये देखो दोस्तों, मुझे मास्क लगाना पड़ेगा। स्टोर के अंदर जाने से पहले मुझे मास्क लगाना पड़ेगा। मैंने लगा लिया है और अब मैं स्टोर के अंदर हूँ और कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा दिखाने की। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये होगा तो हम स्टेयर्स में ऊपर चलना हमने शुरू किया है। चलिए पहले इनके फर्नीचर के स्टोर में हम जा रहे हैं, देखते हैं फर्नीचर में क्या क्या वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, ये टेबल है, इसकी कॉस्ट ये दिखा रहा है करीब करीब 5,199 क्रोनर। और अगर उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर दें तो ये जो है चलो मैं इस पे बैठ के देखता हूँ एक बार। इस चेयर का मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ ये कैसी लग रही है। ये जो है ये एक चेयर है आराम करने के लिए। कॉस्ट कितनी है इसकी? व्हाट इज़ द कॉस्ट? 11,990। सो अराउंड 12,000 क्रोनर। तो मतलब ये हो गया 12,98 वरना 108 करीब करीब 1,20,000 1,20,000 इंडियन रुपये में इसकी कॉस्ट लगभग है। चलिए अब उठ जाते हैं। ये देखें, ये वो चेयर थी जिस पर मैं बैठा था और लेटा था। तो इस तरह की चेयरें हैं यहाँ पे बहुत सारी। अगर किसी को ख़रीदनी है तो वो यहाँ पर आके ले सकता है। ये देखिए, बहुत वैरायटी हैं, बहुत वैरायटी। तो इनकी रेंज शुरू हो रही है करीब करीब
70,000 से लेकर के 70,000 से 1 लाख रुपए तक करीब करीब इनकी कॉस्ट है। अब ये आ गया भैया बच्चों का सेक्शन, जहाँ पर आपको बच्चों के डिफरेंट तरह के बेड्स आपको मिलेंगे। कस्टम बनवा लोगे, बेस्ट यही है। ये देखो दोस्तों, ये मेरा फेवरेट बैठने का आइटम है, इस तरह का, इसको बिंग बैंग बोलते हैं। बेहतरीन। और इस तरह के बहुत सारे आइटम इस स्टोर में आपको मिलेंगे, अभी और भी मैं दिखा रहा हूँ। और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, हर कॉस्ट की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। सारे बिंग बैंग रखे हुए हैं, अब देखो। देखिए सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये जो है सारे कारपेट्स हैं, रग, डिफरेंट वैरायटी। तो ये कोई 2000 से लेकर के 5000 तक के क्रोनर, यानी कि 9 दूना 18,000 से लेकर के करीब करीब 55,000 तक के। अब ये लाइट का सेक्शन आ गया है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी की लाइट्स मिलेंगी। ये देखें, लैंपों की देखें आप कितनी वैरायटी मिल रही है। और यहाँ पे नॉर्वे में क्या है कि 6 महीना करीब करीब एक ऐसा वेदर रहता है कि लाइट बहुत कम होती है, इसलिए लोग घरों में डिफरेंट तरह के वैरायटी के लैंप लगाना पसंद करते हैं और बहुत ही तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर बिकती भी हैं। ये भी देखिए किस तरह का लैंप है। ये देखें, आपको डिफरेंट वैरायटी के लैंप, लाइट, वो हैंगिंग लाइट्स होती हैं। ये देखिए आपको हैंगिंग लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये देखें, देखें हैंगिंग लाइट्स, और बहुत कॉमनली यूज होती हैं। हमने भी अभी घर लिया है तो कुछ लाइट्स हम भी लेके गए हैं। देखिए पूरा सेक्शन लाइट का है। इतनी वैरायटी आपको मिलेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से कि लेना क्या है। और ये मेरा सबसे बेहतरीन सेक्शन है जिसे मैं पसंद करता हूँ। और यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के आइटम्स मिलेंगे डेकोरेशंस के।
Ja, det är riktigt. ये देखें, बहुत ही बेहतरीन क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेशन के आइटम यहाँ मिलेंगे आपको। बुद्धा बहुत सारे लगे हुए हैं और डिफरेंट तरह के आइडिया भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें, ये अब देखें बिल्कुल आर्टिफिशियल कैक्टस, ये कैंडल्स स्टैंड, तो दोस्तों अब हम स्टोर से बाहर आ गए और मैं सोच रहा हूँ कि आपको दूसरी टिप्स कोरोना की दे दी जाए। दूसरी टिप्स ये है कि आप कोरोना में गिलोय, उसको पहाड़ में गुर्ज कहते हैं, वो गिलोय का पौधा होता है, उसका तना लीजिए और तना लेकर के महत्वपूर्ण है कि उसमें आप जो है लौंग, काली मिर्च, अदरक और हल्दी मिलाएं, उसको सबको एक साथ कूट लें। कूट करके उसका पानी को उसको उबालें और उसका पानी कम से कम 2 या 3 बार पिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मास्क, ये जो मास्क मैंने लगा रखा है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा है तो डबल मास्क आपको यूज़ करना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको नेचर से भी रूबरू करा देना चाहिए। देखिए बिल्कुल सिटी का एरिया है और आपको देखिए कितना नियर बाय सारा फॉरेस्ट नज़र आएगा, पेड़ पौधे नज़र आएंगे और ट्रैफिक आपको हाईवे पे जाते दिख रहा है। इस ट्रैफिक के टाइम पर भी आप देखोगे कि अगर आपके आसपास इतनी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, पॉल्यूशन से आप बचे रहेंगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एनवायरनमेंट को फॉलो करें, पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी मेंटेन करें, तो ये सब के लिए बेहतरीन है। ये देखें, ये आप स्काई देखें, बिल्कुल एकदम ब्लू स्काई आपको नज़र आएगा। और ये देखो दोस्तों, ये पेट्रोल पंप है
और यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है, मशीनें लगी हुई हैं, आपको कार्ड स्वैप करना है और सीधा आपको पेट्रोल डालना है। ये देखें, देखिए देखो दोस्तों, हम एक स्टोर के अंदर आ गए, कुछ सामान ख़रीदना है। तो इधर कुछ प्लांट है, कुछ प्लांट ले जाने का प्लान हो रहा है। ये ऑप्स स्टोर है जहाँ पे सारी रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो कुछ ख़रीदारी करके लेके जाने का प्लान है। काफ़ी बड़ा स्टोर है। मैं भी इस वाले स्टोर ऑप्स में पहली बार आ रहा हूँ, तो देखते हैं, लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या मिलता है।